नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है जैसे कोई महोत्सव है, महोत्सव नौकरी का। बेरोजगारी का स्तर पूरे हिंदुस्तान में क्या है इससे हम सभी वाकिफ़ हैं। इसलिए जब कभी कहीं कोई वैकेंसी निकलती है तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं। तकरीबन 60,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में निकाली गई और तकरीबन 48 लाख लोग उसमें बैठे। पर्चे भी लीक होने की खबरें आई सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर ये भी खबर आई कि सनी लियोनी वो भी यूपी पुलिस की भर्ती में शामिल हो रही है। बाद में पता चला कि नहीं, वो तो तकनीक की दिक्कत की वजह से सनी लियोनी नाम आ गया और उसकी फ़ोटो भी छाप दी थी, हर तरह की फ़ोटो छाप दी थी उसकी। और इसके अलावा जो अव्यवस्था दिखाई दी, 48 लाख संख्या कम नहीं होती, बहुत होती है। उसके लिए कैसी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी रही, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन चिराग, जो सबसे मौजूद सवाल है, कोई भी एग्ज़ाम होता है और किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम हो, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो ये कि एग्ज़ाम को सही तरीके से उसको करा पाना, पर्चा लीक ना हो, रद्द ना हो जाए एग्ज़ाम। बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम का मौका आता है, कई लोगों की उम्र निकल जाती है, कई लोगों का लास्ट अटैम्प्ट होता है, कई लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट भी होता है, किसी का पहला अनुभव ख़राब होता है, किसी का जाते जाते बोरिया बिस्तर लद जाता है। तो कोई भी एग्ज़ाम जब सरकारी नौकरी के लिए निकाला जाता है राज्य सरकार द्वारा तो चुनौतियाँ तो होती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पुलिस की भर्ती का जो एग्ज़ाम ये अभी हुआ है, सबसे बड़ी अफवाह फैली या खबर है क्या है कि पर्चा लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया। सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर तैर रहे हैं चारों तरफ। क्या है कहानी, खबर क्या है? देखिए, बहुत बड़ा एग्जाम है उत्तर प्रदेश में। जो कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया होती है, 60,000 वैकेंसी। आप सोचिए, दिल्ली पुलिस की करीब करीब 1 लाख फोर्स है, जिसमें आप सोचिए 60,000 यूपी में कांस्टेबल भर्ती होंगे। इस प्रक्रिया के तहत चुने जाएंगे। एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, इसके अलावा इंटरव्यू भी होगा। लेकिन एक पहला प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन। 48 लाख लोग, आप सोचिए, मतलब आधा करोड़ लोग बैठ रहे हैं उसके एग्जाम देने के लिए। और ऐसे में कई सारे सेंटर्स अलग अलग जिलों में, अलग अलग लोगों, पुलिस की ड्यूटी, एग्जामिनर्स की ड्यूटी, सरकार के कई लोग इसमें लगे रहते हैं। यानी बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता है और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक एग्जाम कंडक्ट करने में। अब आप सोचिए कि अगर खबरें ऐसी आ जाए कि लीक हो गया है या ये तमाम, तो ऑब्वियसली प्रशासन की सेटबैक है। इसमें भी एक खबर आई कि लीक हो गया है। अब होता क्या है कि हर पेपर के लिए आप टाइम ड्यूरेशन है, आप एक साथ तो सबको एक टाइम पर बैठाकर एग्जाम कंडक्ट करा नहीं सकते, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है आपके पास कि प्रोमाइसेस इतने सारे हो कि आपने वो व्यवस्था कर लो कि सबको एक साथ बिठाएं, 1 घंटे में पेपर लें और सबसे क्वेश्चन पेपर वापस ले लें, या उनको दे दें कि ठीक है भाई अब तक एग्जाम खत्म हो गया। क्यों एग्जाम में ये जो आती है कि भाई लीक हो गया एंड ऑल? क्योंकि एक इंटरवल्स में एग्जाम्स हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सेट्स हुए हैं, वो आ रहे हैं अलग अलग। ऐसा नहीं कि वो सेम है, अलग अलग ही है, लेकिन ऑब्वियसली अलग कितना अलग हो जाएगा, एक रफ आइडिया तो मिल ही जाता है। जो मान लीजिए 10 से 12 एग्जाम दे रहा है, जिसको 5 से 6 देना है, उसको एक रफ आइडिया मिल गया कि 10 से 12 में ये क्वेश्चंस आए थे, तो माइट हैव इसके आसपास ही होंगे क्वेश्चंस, जो कि होते भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस लेवल पर ये एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं और ऐसे में खबर आ जाए लीक हो गया, तो ये अपने आप में बड़ी विचित्र स्थिति। इस केस में भी यही हुआ। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जांच की जा रही है, लीक हुआ है नहीं हुआ, लेकिन अभी तक प्रशासन का मानना है कि लीक जैसी कोई खबर नहीं है, उनके पास कोई नहीं है, बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ है। अब क्या है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए जिसका एग्जाम 10 से 12 तक है, उसने कुछ क्वेश्चन उसको याद रहे, या उसने क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर डाल दिया और एकदम हंगामा मच गया, लीक हो गया, लीक हो गया, लीक हो गया। ऐसा भी होता है। 200 से ज़्यादा लोग पकड़े गए अभी तक, जिसमें जो धांधली कर रहे थे अलग अलग तरीकों से। जैसे हमने देखा एडमिट कार्ड में सनी लियोनी की फोटो छपी हुई है, तो वो बड़ी एकदम हास्यास्पद स्थिति हो गई कि ये क्या हो गया। तो और ये भी लगने लगा कि भाई ये क्या एग्जाम की, कौन सा तरीका एग्जाम लेने का। हमने देखा कि कई लोग, आप कानपुर में एक बिहार का लड़का पकड़ा गया, पेपर देने आया था, जिसका आधार ही फर्जी था। बहुत मतलब अलग अलग कई नए अतरंगी जोड़े चीजें। जिन्होंने शादियां की बिजनौर में, मैंने देखा कि वो लोग एग्जाम देने आए। यानी एकदम विचित्र स्थिति होती है और पूरे एकदम अलग अलग टाइप के ट्रेनें भी बड़ी एकदम भीड़ भाड़, भीड़ बहुत भाड़ और कोलाहल मचा आप हुआ है सोचिए ना बिल्कुल। कि अब इतना बड़ा अरेंजमेंट, इतने सारे सेंटर्स पर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे में अब सच्चाई ये जांच की जा रही है कि भाई क्या वाकई ही पेपर कोई लीक हुआ, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे सेट्स बनते हैं पेपर के और वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग आप ग्रुप्स को दे रहे हैं करने के लिए। तो अब किसी ग्रुप ने शेयर कर दिया,
ये भी एक जांच की बात है कि क्या क्वेश्चन पेपर इनको वापस दिए जाते हैं या नहीं, क्योंकि ये मुझे अभी इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है दिए जाते हैं नहीं, लेकिन नहीं भी दिए जाते होंगे तो बच्चों को तो याद है। अब मान लीजिए किसी ने एक्स ने वाई को बताया, उसने ड्राफ्ट कर लिया और उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं। इस तरह की अफवाहें भी फैलाई जाती हैं और प्रशासन के लिए ये चैलेंज हो गया। आप सोचिए कि इसको ये कहने में कि भाई क्या वाकई ये संख्या भी बहुत ज़्यादा है। देखिए 60,000 की ये वैकेंसी, 48 लाख लोगों का आवेदन, ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये बेरोज़गारी के स्तर को ही बताता है कि किस लेवल पर हमारे यहाँ है। लेकिन फिर भी सरकार के लिए भी चुनौती रहती है। चुनौती कई तरह की है। एक चुनौती होती है एग्ज़ाम को सही तरीके से कंडक्ट कराना। दूसरी चुनौती होती है कि फर्जीवाड़ा ना होने पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी केसेस इसमें आए, तकरीबन 200-250 लोग ऐसे पकड़े गए हैं चिराग, कि मान लीजिए भर्ती तो आपको होना है और आपकी जगह मैं पेपर देने पहुंच गया हूँ। इस तरीके के 200-250 लोग पकड़े गए हैं। ये तो पकड़े गए, कहीं तो पकड़े भी नहीं गए होंगे, कहीं भी दे गए होंगे, कहीं पकड़े भी नहीं गए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष है रेणुका मिश्रा, उन्होंने आज तक से ही बोला है बात कि अभ्यर्थियों द्वारा सोशल मीडिया पर जो समस्याएं बताई जा रही है उन पर उनको देखते हुए बोर्ड द्वारा इंटरनल कमेटी गठित कर दी गई है जो जांच इस पूरे मामले की कर रही है। और अभ्यर्थियों के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को लेकर भी जांच की जाएगी। मतलब आप सोचिए कई जगह तो आंसर शीट भी जो है वो दरअसल ये भ्रम फैला क्यों, क्योंकि जो ये वैकेंसी 60,000 निकाली गई, ये जो परीक्षाएं ये कई पाली में की गई। और मान लीजिए एक पाली में मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, यही है पेपर जो आया है। और अगली पाली के लोग वहाँ पे हड़कंप मच गया कि अरे ये पेपर तो लीक हो गया। फिर ये इस तरीके से भी हड़कंप, एक तो ये होता है व्यवस्था। कई बार ऐसा भी होता है पर्चा लीक भी हो जाता है, फिर वो सोशल मीडिया पर तैरने लगता है, फिर उसकी बोली लगने लगती है, उसकी कीमत, बहुत कुछ होता है इस तरीके। इसमें तो आंसर शीट भी वायरल कर दी गई कि ये तो प्रश्न पत्र है और ये इसका आंसर है, जो आप फटाफट इसको रट लीजिए। तो कोई भी एग्ज़ाम जब कराया जाता है तो उसमें सरकार के लेवल पर भी कई चुनौतियां होती हैं। अब चूंकि 60,000 लोगों की व्यवस्था करनी थी एग्ज़ाम की, तो अलग अलग स्कूलों में और वहाँ पर भी समुचित व्यवस्था करना कि नकल भी ना हो, बावजूद इसके 200-250-300 नकलची पकड़े गए जो किसी दूसरे की जगह एग्ज़ाम दे रहे। तो ये हर एग्ज़ाम में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब पुलिस की भर्ती के दौरान 60,000 की जो भर्ती थी उसमें जब इस तरीके की चीज़ें आईं, जिसमें सबसे पहले तो नकलची जो 200-250-300 लोग पकड़े गए जो किसी दूसरे की जगह एग्ज़ाम दे रहे थे, दूसरी जो एक अव्यवस्था की बात सामने आ रही है, और तीसरी जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जिस तरीके से ये पूरा एग्ज़ाम कराया गया। कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो परीक्षार्थी होते हैं उनकी कोशिश होती है कि सब कुछ विधिपूर्वक हो, कहीं कोई घपलेबाजी ना हो। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आंसर शीट के साथ वायरल होने लगता है तो शक गहरा जाता है और चिंता बढ़ जाती है। लेकिन ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसकी फ़िलहाल जांच चल रही है और जब तक जांच नहीं हो जाती कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।